तो रिलेशन जैसे वर्ड से ही हमारे दिमाग में आता है कि रिलेशन जैसे नॉर्मल अपन नॉर्मल लाइफ में भी रिलेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, बात करते हैं। तो क्या होता है रिलेशन? जैसे एक फादर का सन से रिलेशन, एक सिस्टर का ब्रदर से रिलेशन। ठीक है। तो इसी टाइप का ये भी एक रिलेशन है मैथमेटिक्स में, जिसको अपन एक कंडीशन के थ्रू डिफाइन करेंगे। कोई सेट ए के एलिमेंट्स होंगे और सेट ए के एलिमेंट्स को दूसरे सेट, जो कि अपन सेट बी ले लेते हैं, तो सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट करेंगे, पर एक कंडीशन के थ्रू करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से रिलेशन आएगा? तो एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं कि जैसे कि कोई सेट ए है। सेट ए में तीन एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3। और एक और सेट है सेट बी, जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं 4 5 6। ठीक है। अब अपन एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन जिसको अपन आर बोलते हैं। रिलेशन को अपन आर से लिख रहे हैं और ये रिलेशन भी क्या है, एक सेट ही होगा। ठीक है। और ये सेट किस टाइप का होगा? इसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ए कॉमा बी टाइप के, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर में। जैसा कि अपन ने 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी किस टाइप के एलिमेंट्स होते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो यहाँ पे भी ये जो ए और बी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, ए क्रॉस बी, उसी का सबसेट होगा ये रिलेशन आर, क्योंकि अपन रिलेशन आर को सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन आर जो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, वो रिलेशन आर में ए और बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे और ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे? किसी भी कंडीशन के थ्रू, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू ये रिलेटेड होंगे। सपोज मान लिया कि अपन ने बी जो है वो a+3 के इक्वल होगा, इस तरीके से ये रिलेटेड है ए और बी। तो इस रिलेशन आर को अपन एरो डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सेट ए अपन ने ले लिया जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट बी है जिसमें 4 5 6 तीन एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए से सेट बी में ये रिलेशन आर डिफाइंड है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसके थ्रू डिफाइंड है, बी इक्वल्स टू a+3। तो अपन क्या करेंगे, सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, सपोज 1 लिया अपन ने, तो 1 यहाँ पे इस कंडीशन b इक्वल्स टू a+3 में a की जगह 1 रखते हैं, तो 1+3 कितना हो जाएगा? 4। तो b की वैल्यू आ गई 4। मतलब a सेट का 1 एलिमेंट b सेट के 4 से रिलेटेड होगा। तो अपन एरो डायग्राम क्या करते हैं कि 1 से लेके 4 तक एक एरो बना देते हैं, क्योंकि 1 और 4 रिलेटेड है इस कंडीशन के अंदर में, इस रिलेशन आर में। ठीक है। तो 1 और 4 रिलेटेड हो गए। फिर 1 किसी और से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 1+3 सिर्फ 4 हो रहा है, कोई और नंबर तो आ नहीं रहा है यहाँ पे बी सेट का, तो 1 और 4 ही रिलेटेड होंगे। ठीक है। अब अपन अगर ए सेट का दूसरा एलिमेंट 2 लेते हैं, तो 2 यहाँ पे अगर अपन ए की जगह पुट करते हैं, तो 2+3 हो जाएगा 5। मतलब बी की वैल्यू आ गई 5। कब आई बी की वैल्यू 5? जब अपन ने ए की वैल्यू 2 रखी। तो 2 किससे रिलेटेड होगा? 5 से। तो 2 और 5 के बीच में एक एरो बना देंगे। इसी तरीके से सिमिलरली 3 रखते हैं अगर अपन ए की जगह, तो 3+3 कितना हो जाएगा? 6। तो बी की वैल्यू आ गई 6, ए की वैल्यू 3 रखने पर, मतलब 3 रिलेट होगा किससे? 6 से। तो इस तरीके से अपन ने इस रिलेशन आर को एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अपन इसको लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन आर को, तो कैसे लिखेंगे? इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या आएंगे? 1 4 आएगा, देखो, क्योंकि 1 और 4 रिलेटेड है, तो 1 4। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? 2 5, क्योंकि 2 और 5 रिलेटेड है। फिर तीसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा? 3 6। ठीक है। तो ये एक रिलेशन आर आ गया, जिस रिलेशन आर को अपन ने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, और यहाँ पे अपन ने उसी रिलेशन को किस फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक रिलेशन आर डिफाइंड होगा कोई सेट ए से सेट बी में, मतलब कोई एक सेट से दूसरे सेट में। ठीक है। अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज वन मोर
एग्जाम्पल लेते हैं तो वही सेट ए और सेट बी ही, वही सेट ए 1,2,3 की लेते हैं और सेट बी 4,5,6 लेते हैं। ठीक है, वापस से एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा, मतलब कि सपोज ए को बी टाइप के इसमें एलिमेंट्स हैं और ए और बी किस तरीके से रिलेटेड होंगे कि जो ए है, ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन के थ्रू ए और बी रिलेटेड है। अब अपन इसको भी एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेट ए इस तरीके से बना देते हैं अपन, जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। सेट बी बना देते हैं जिसमें तीन एलिमेंट्स 4, 5 और 6, ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब ए से बी तक रिलेशन आर डिफाइंड है, तो इस तरीके से एरो से अपन शो कर देंगे कि आर इस तरीके से ए से बी तक रिलेटेड है, ए से बी में रिलेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो ये ए कोमा बी जो रिलेशन आर में जो पेयर आ रहा है वो किस तरीके से रिलेटेड है कि ए इज लेस देन बी, तो ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है, छोटा। तो अगर अपन सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट 1 की बात करते हैं तो 1 4 से भी छोटा है, 1 5 से भी छोटा है और 1 6 से भी छोटा है। तो 1 रिलेट करेगा 4 से भी, 1 4 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड होगा और 1 जो है वो 6 से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, क्यों रिलेटेड हुआ, क्यों रिलेट किया है ये 1 4 5 6 तीनों एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जो सेट ए का एलिमेंट है जिसको अपन स्मॉल ए से लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बी से, सेट बी के कोई एलिमेंट बी से छोटा होना चाहिए। तो 1 जो है वो 4 5 6 तीनों से छोटा है, इसलिए 1 जो है वो 4 5 और 6 तीनों से रिलेट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन दूसरा एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, मान लिया 2 लेते हैं अपन, ठीक है 2 लेते हैं अगर, तो 2 कैसे रिलेट करेगा, देखो 2 4 से छोटा है ना, ये कंडीशन देखते हैं ए इज लेस देन बी वाली, तो 2 4 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 2 6 से भी छोटा है, तो 2 और 4 के बीच में ये एरो बनेगा क्योंकि 2 और 4 रिलेटेड है, 2 और 5 भी रिलेटेड होंगे क्योंकि 2 इज लेस देन 5 और 2 इज लेस देन ऑल्सो लेस देन 6, तो 2 और 6 के बीच में भी क्या बनेगा, एरो। इसी तरीके से अब 3 की बात करते हैं, तो 3 की बात करते हैं तो 3 भी तो 4 से छोटा है, 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में एरो बनेगा, 3 और 5 के बीच में एरो बनेगा, 3 और 6 के बीच में भी क्या बनेगा, एरो। तो इस तरीके से ये रिलेशन को अपन, इस रिलेशन आर को अपन ने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। अब इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि R इक्वल्स टू, पहला ऑर्डर पेयर क्या होगा 1,4, ठीक है 1,4, देखो 1 4 से भी रिलेटेड है, 1 5 से भी रिलेटेड है, तो 1,5 और 1 6 से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो 1,6 भी आ गया। अब 2 भी तो तीनों से रिलेटेड था, जैसा कि अपन देख सकते हैं, देखो एरो डायग्राम में, ठीक है ब्लू वाली जो लाइंस है वो 2 का रिलेशन बता रही है सेट बी के एलिमेंट से, तो 2,4 2,5 2,6। इसी तरीके से 3 भी तो रिलेटेड है, 3 4 5 और 6 से रिलेटेड है, तो 3 के एलिमेंट्स भी 3 किस से रिलेटेड होगा, तो 3 का जो ऑर्डर पेयर आएगा वो 4 के साथ 3,4 3,5 एंड 3,6 इस तरीके से। तो ये रिलेशन आर हो गया जो कि इस सेट ए से सेट बी में रिलेटेड डिफाइंड है, और इस कंडीशन के थ्रू ए इज लेस देन बी के थ्रू डिफाइंड है, जिसको अपन यहाँ पे अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये अपन ने इसी को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप आपको रिलेशन क्या होता है ये समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट वीडियो में और अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो आगे और अपन समझेंगे। सो थैंक यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।